हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णवों का बहुत स्वागत है आज के महाभारत कथा में। और आज बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट है, इसलिए नहीं क्योंकि नया साल आने वाला है, लेकिन द्रौपदी का स्वयंवर अभी होने वाला है और अर्जुन लक्ष्यभेद करने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः 187वां अध्याय ये। अर्जुन का लक्ष्यभेद करके द्रौपदी को प्राप्त करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब सब राजाओं ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के कार्य से मुंह मोड़ लिया, तब उदार बुद्धि अर्जुन ब्राह्मण मंडली के बीच से उठकर खड़े हुए। इसके पूर्व हमने सुना कि अर्जुन इच्छा व्यक्त करते हैं प्रत्यंचा चढ़ाने की, और इसको स्वीकार भी किया जाता है। लेकिन अन्य जो राजा है छिपे हुए इस अर्जुन को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनका ध्यान केवल और केवल द्रौपदी की ओर था। इंद्र के ध्वजा के समान लंबे अर्जुन को उठकर धनुष की ओर आ जाते देख बड़े बड़े ब्राह्मण अपने अपने मृगचर में हिलाते हुए जोर जोर से कोलाहल करने लगे। कुछ ब्राह्मण उदास हो गए और कुछ प्रसन्नता के मारे फूल उठे, तथा कुछ चतुर एवं बुद्धिजीवी ब्राह्मण आपस में इस प्रकार कहने लगे। वे क्या कह रहे हैं, सुनिए। ब्राह्मणों, कर्ण और शल्य आदि बलवान, धनुर्वेद परायण तथा लोक विख्यात क्षत्रिय जिसे झुका तक न सके, उसी धनुष पर अस्त्र ज्ञान से शून्य और शारीरिक बल की दृष्टि से अत्यंत दुर्बल यह निरा ब्राह्मण बालक कैसे प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा। इसने बालोचित चपलता के कारण इस कार्य की कठिनाई पर विचार नहीं किया है। यदि इसमें यह सफल न हुआ तो समस्त राजाओं में ब्राह्मणों की बड़ी हंसी होगी। यदि यह अभिमान, हर्ष अथवा ब्राह्मण सुलभ चंचलता के कारण धनुष पर डोरी चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा है, तो इसे रोक देना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि वह जाए ही नहीं। ब्राह्मणों को चिंता होने लगी कि ये ब्राह्मण पता नहीं ये अपना उपहास करने के लिए तो नहीं आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों में इतना शारीरिक बल अपेक्षित नहीं है। वे निर्बल होते ऐसा भी नहीं है, लेकिन क्षत्रियों में जितना बल नहीं होता है। ब्राह्मण बोले, भाइयों, हमारी हंसी नहीं होगी, न हमें किसी के सामने छोटा ही बनना पड़ेगा, और लोक में हम लोग राजाओं के द्वेष पात्र भी नहीं होंगे। अतः इन बातों की चिंता छोड़ दो। कुछ ब्राह्मणों ने कहा, यह सुंदर युवक नागराज ऐरावत के शून्यदंड के समान हृष्टपुष्ट दिखाई देता है। इसके कंधे सुपुष्ट और भुजाएं बड़ी बड़ी है। यह धैर्य में हिमालय के समान जान पड़ता है। इसके सिंह के समान मस्तानी चाल है। यह शोभाशाली तरुण मत वाले गजराज के समान पराक्रमी प्रतीत होता है। इस वीर के लिए यह कार्य करना संभव है। इसका उत्साह देखकर भी ऐसा ही अनुमान होता है। इसमें शक्ति और महान उत्साह है। यदि यह असमर्थ होता तो स्वयं ही धनुष के पास जाने का साहस नहीं करता। संपूर्ण लोकों में देवता असुर आदि के रूप में विचरने वाले पुरुषों का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ब्राह्मणों के लिए असाध्य हो। ब्राह्मण लोग जल पीकर, हवा खाकर अथवा फलाहार करके भी दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हैं। अतः वे शरीर से दुबले होने पर भी अपने तेज के कारण अत्यंत बलवान होते हैं। ब्राह्मण भला बुरा, सुखद दुखद और छोटा बड़ा जो भी कर्म प्राप्त होता है कर लेता है। अतः किसी भी कर्मों को करते समय उस ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं भूमंडल में ऐसे किसी पुरुष को नहीं देखता जो धनुर्वेद, वेद तथा नाना प्रकार के योग में ब्राह्मण से बढ़ चढ़कर हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण मंत्र बल, योग बल अथवा महान आत्मबल से इस संपूर्ण जगत को स्तब्ध कर सकते हैं। अतः उनके प्रति तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। देखो, जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने
अकेले ही संपूर्ण क्षत्रियों को युद्ध में जीत लिया था। महर्षि अगस्त्य ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से अगाध समुद्र को पी डाला। इसलिए आप सब लोग यहाँ आशीर्वाद दें कि यह महान ब्रह्मचारी शीघ्र ही इस धनुष को चढ़ा दे और लक्ष्य वेद करने में सफल हो। यह सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी प्रकार आशीर्वाद की वर्षा करने लगे, क्योंकि सबको चिंता भी थी और साथ में यह भी था कि यदि ये उठा लेगा तो ब्राह्मण समाज का कितना हर्ष होगा। और इसमें अ, हमें तो लाभ ही होने वाला है, हानि तो नहीं होगी। तो क्यों ना हम इसको आशीर्वाद दे के और उसको प्रेरित करें और ये आश्वस्त करें कि ये इसकी विजय हो आगे। इस प्रकार जब ब्राह्मण लोग भांति-भांति की बातें कर रहे थे, उसी समय अर्जुन धनुष के पास जाकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। फिर उन्होंने धनुष के चारों ओर घूमकर उसकी परिक्रमा की। इसके बाद वरदायक भगवान शंकर को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके अर्जुन ने वह धनुष उठा लिया। अत्यंत सहजता से उसे उठा लिया। रुक्म, सुनीत, वक्र, कर्ण, दुर्योधन, शल्य तथा शाल्वादि धनुर्वेद के पारंगत विद्वान पुरुष सिंह राजा लोग महान प्रयत्न करके भी जिस धनुष पर डोरी न चढ़ा सके, उसी धनुष पर विष्णु के समान प्रभावशाली एवं पराक्रमी वीरों में श्रेष्ठता का अभिमान रखने वाले इंद्र कुमार अर्जुन ने पलक मारते मारते प्रत्यंचा चढ़ा दी। इसके बाद उन्होंने वे 5 बाण भी अपने हाथ में ले लिए। तो उन्होंने बहुत ही शीघ्रता से उस पे प्रत्यंचा भी चढ़ाई और उन्हें चलाकर बात के बाद में लक्ष्य भेद दिया। वह बेंधा हुआ लक्ष्य अत्यंत छिन्न भिन्न हो यंत्र के छेद से सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय आकाश में बड़े जोर का हर्षनाद हुआ और सभा मंडप में तो उससे भी महान आनंद कोलाहल छा गया, क्योंकि बहुत अद्भुत था। जो राजाओं के लिए संभव न था, वो अर्जुन ने अत्यंत सहजता से कर दिया। देवता लोग शत्रुहंता अर्जुन के मस्तक पर दिव्य फूलों की वर्षा करने लगे। सहस्त्रों ब्राह्मण हर्ष में भरकर वह अपने दुपट्टे हिलाने लगे, मानो अर्जुन की विजय ध्वजा फहरा रहे हो। तो ब्राह्मणों के पास और कुछ था नहीं, तो अपने जो उत्तरी थी उसी को वे हवा में उड़ाने लगे। फिर तो जो लोग लक्ष्यभेद करने में असमर्थ हो, हार मान चुके थे, वे राजा लोग सब ओर से हाहाकार करने लगे। उस रंगभूमि में आकाश से सब और फूलों की वर्षा हो रही थी। बाजा बजाने वाले लोग सैकड़ों अंगों वाली तुरही आदि बजाने लगे। सूत और मागधगण वहां मीठे स्वर से यशोगान करने लगे। अर्जुन को देखकर शत्रुसूदन द्रुपद के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने अपनी सेना के साथ उनकी सहायता करने का निश्चय किया, क्योंकि संभव है कि सब राजा जो हारे हुए हैं, वे प्रतिशोध लेना चाहेंगे। उस समय जब महान कोलाहल बढ़ने लगा, धर्मात्मा व शेष युधिष्ठिर पुरुषोत्तम नकुल और सहदेव को साथ लेकर डेरे पर ही चले गए। लक्ष्य को बींध कर धरती पर गिरा दे इंद्र के तुल्य पराक्रमी अर्जुन पर दृष्टि डालकर हाथ में सुंदर श्वेत फूलों के जयमाला लिए द्रौपदी मंद मंद मुस्कुराती हुई कुंती कुमार के समीप गई। उसका रूप जिन्होंने बार बार देखा था, उनके लिए भी वह नित्य नई सी जान पड़ती थी। स्वाभाविक है, क्योंकि अ, उनका अभी विवाह नहीं हुआ था और यहाँ पर उन्हें पति रूप में अर्जुन प्राप्त हो रहे हैं। तो स्वाभाविक जो अ, एक प्रसन्नता, एक अ, अद्भुत सा जो हास्य जो द्रौपदी के मुख पर था, जिसके कारण उनकी शोभा बहुत बढ़ रही थी। वह द्रुपद कुमारी बिना हंसी के भी हंसने से प्रतीत होती थी। स्वाभाविक है। मद सेवन के बिना भी आंतरिक अनुराग सूचक भावों के द्वारा लड़खड़ाती सी चलती थी और बिना बोले भी केवल दृष्टि से ही बातचीत करती थी जान पड़ती थी। कुछ प्रसंग ऐसे होते जीवन में जिसके विषय में यही सारे शब्द सार्थक हैं। तो उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। यहीं से सब कविताएँ बनाए होंगे लोगों ने। इतनी अद्भुत कविताएँ हैं और ये सार्थक है, यानी ये वास्तविकता में ऐसा देखा गया है। निकट जाकर राजकुमारी द्रौपदी ने वहां जुटे हुए समस्त राजाओं के समक्ष उन सब की उपेक्षा करके सहसा वह माला अर्जुन के गले में डाल दी और विनय पूर्वक खड़ी हो गई। जैसे शची ने देवराज इंद्र का, स्वाहा ने अग्निदेव का, लक्ष्मी ने
भगवान विष्णु का, उषा ने सूर्यदेव का, रति ने कामदेव का, गिरिराज कुमारी उमा ने महेश्वर का, विदेहराज नंदिनी सीता ने श्री राम का तथा भीम कुमारी दमयंती ने नृपश्रेष्ठ नल का वर्ण किया था, उसी प्रकार द्रौपदी ने पांडुपुत्र अर्जुन का वर्ण कर दिया। तो यहाँ पर सभी महान महान व्यक्तित्वों के नाम दिए जा रहे हैं जिनका अ, मिलन जो था बहुत ही अद्भुत था संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए। अत्यंत अद्भुत ऐसे जो प्रसंग हुए उनका यहाँ स्मरण किया जा रहा है। अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन इस प्रकार उस स्वयंवर सभा में स्त्री रत्न द्रौपदी को जीतकर उसे अपने साथ ले रंगभूमि से बाहर निकले। पत्नी द्रौपदी उनके पीछे पीछे चल रही थी। उस समय उपस्थित ब्राह्मणों ने उनका बड़ा सत्कार किया। तो ये तो बहुत ही सुखद लग रहा है, लेकिन यहाँ कथा पूर्ण नहीं होती है। इसके आगे युद्ध भी हो रहा है। सुनिए, द्रुपद को मारने के लिए उद्यत हुए राजाओं का सामना करने के लिए भीम और अर्जुन का उद्यत होना और उनके विषय में भगवान श्री कृष्ण का बलराम जी से वार्तालाप। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, राजा द्रुपद उस ब्राह्मण को कन्या देना चाहते हैं। यह जानकर उस समय राजाओं को बड़ा क्रोध हुआ और वे एक दूसरे को देखकर तथा समीप आकर इस प्रकार कहने लगे, अहो, देखो तो सही, यह राजा द्रुपद यहाँ एकत्र हुए हम लोगों को तिनके की तरह तुच्छ समझकर और हमारा उल्लंघन करके युवतियों में श्रेष्ठ अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहता है। यह वृक्ष लगाकर अब फल लगने के समय उसे काट कर गिरा रहा है। अतः हम लोग इस दुरात्मा को मार डाले, क्योंकि यह हमें कुछ नहीं समझ रहा है। यह राजा द्रुपद गुणों के कारण हमसे वृद्धोचित सम्मान पाने का अधिकारी भी नहीं है। राजाओं से द्वेष करने वाले इस दुराचारी को पुत्र सहित हम लोग मार डाले। पहले तो इसने हम सब राजाओं को बुलाकर सत्कार किया, उत्तम गुणयुक्त भोजन कराया, और ऐसा करने के बाद यह हमारा अपमान कर रहा है। देवताओं के समूह की भांति उत्तम नीति से सुशोभित राजाओं के समुदाय में क्या इसने किसी भी नरेश को अपने पुत्र के योग्य नहीं देखा है? स्वयंवर में कन्या द्वारा वर्ण प्राप्त करने का अधिकार ही ब्राह्मणों को नहीं है। लोगों में यह बात प्रसिद्ध है कि स्वयंवर क्षत्रियों का ही होता है। अथवा राजाओं, यदि यह कन्या हम लोगों में से किसी को अपना पति बनाना न चाहे, तो हम इसे जलती हुई आग में झोंक कर अपने अपने राज्य को चल दे। तो बहुत क्रोध आ रहा था, इसलिए सारे ऐसे उद्गार यहाँ। वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कोई अपमान नहीं हुआ था। लेकिन राजा चूंकि अ, उस धनुष को जो उठा भी नहीं पाए थे और उसको प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए थे, तो उसके कारण वे बहुत ही लज्जित हो रहे और उसके कारण ये सब क्रोध उत्पन्न हो रहा है। यद्यपि इस ब्राह्मण ने चपलता के कारण अथवा राजकन्या के प्रति लोभ होने से हम राजाओं का प्रिय किया है, तथापि ब्राह्मण होने के कारण हमें किसी प्रकार इसका वध नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने इतना तो विवेक से काम लिया कि ठीक है, ये ब्राह्मण है, उसका वध नहीं करेंगे, लेकिन ये जो द्रौपदी इसको तो हमें जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार का वो क्रोध प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि हमारा राज्य, जीवन, रत्न, पुत्र, पौत्र तथा और भी जो धन वैभव है, वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। ब्राह्मणों के लिए हम इन सब चीजों का त्याग कर सकते हैं। तो ब्राह्मण भक्ति फिर भी बचा के रखें। द्रुपद को तो हम इसलिए दंड देना चाहते हैं कि हमारा अपमान ना हो, हमारे धर्म की रक्षा हो और दूसरे स्वयंवरों की भी ऐसी दुर्गति ना हो। यों कहकर परिक जैसे मोटी बाहों वाले वे श्रेष्ठ भूपाल हर्ष और उत्साह में भरकर हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए द्रुपद को मारने की इच्छा से उनकी ओर वेग से दौड़े। उन बहुत से राजाओं को क्रोध में भरकर धनुष लिए आते देख द्रुपद अत्यंत भयभीत हो ब्राह्मणों की शरण में गए। तो उन्हें भी समझ नहीं आया कि क्या करें। मध्य की धारा बहाने वाले मदोन्मत्त गजराजों की भांति उन नरेशों को वेग से आते देख शत्रुदमन महाधनुधर पांडुनंदन भीम और अर्जुन उनका सामना करने के लिए आ गए। तब हाथों में गोह के चमड़े के दस्ताने पहने और आयुधों को ऊपर उठाए अमर्ष में भरे हुए वे सभी नरेश कुरराज कुमार अर्जुन और भीमसेन को मारने के लिए उन पर टूट पड़े, क्योंकि ये रक्षा करने के लिए आए थे, इसलिए यहाँ पर इनको भी अभी नहीं छोड़ रहे। तब तो वज्र के समान शक्तिशाली तथा अद्भुत एवं भयानक कर्म करने वाले अद्वितीय वीर महाबली भीमसेन ने
गजराज की भांति अपने दोनों हाथों से एक वृक्ष को उखाड़ लिया और उसके पत्ते झाड़ दिए। फिर मोटी और विशाल भुजाओं वाले शत्रुनाशन कुंती कुमार भीमसेन उसी वृक्ष को हाथ में लेकर भयंकर दंड उठाए हुए दंडधारी यमराज की भांति पुरुषोत्तम अर्जुन के समीप खड़े हो गए। असाधारण बुद्धि वाले तथा देवराज इंद्र के समान महापराक्रमी अचिंत्य कर्मा अर्जुन अपने भाई भीमसेन के उस अद्भुत कार्य को देखकर चकित हो उठे और भय छोड़कर धनुष हाथ में लिए हुए युद्ध के लिए डट गए। जिनके बुद्धि लोकोत्तर और कर्म अचिंत्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन तथा उनके भाई भीमसेन का वह साहसपूर्ण कार्य देखकर भयंकर पराक्रमी एवं हल को ही आयुध के रूप में धारण करने वाले अपने भ्राता बलराम जी से यह बात कही। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को बता रहे, देखिए ये कौन हो सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भैया संकर्षण, ये जो श्रेष्ठ सिंह के समान चाल से लीला पूर्वक चल रहे हैं और ताल के बराबर विशाल धनुष को खींच रहे हैं, ये अर्जुन ही है। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। यदि मैं वासुदेव हूँ तो मेरी यह बात छूटती नहीं है। और ये जो बड़े वेग से वृक्ष उखाड़ कर सहसा समस्त राजाओं का सामना करने के लिए उद्यत हुए हैं, भीमसेन है। क्योंकि इस समय पृथ्वी पर भीमसेन के सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो युद्ध भूमि में यह अद्भुत पराक्रम कर सके। अच्युत, जो विकसित कमलदल के समान विशाल नेत्रों वाले, दुबले पतले, विनयशील, गोरे, महान सिंह के से चाल से चलने वाले तथा लंबी सुंदर एवं मनोहर नाक वाले पुरुष अभी यहाँ से निकले हैं, वे धर्मपुत्र युधिष्ठिर हैं। उनके साथ युगल कार्तिकेय जैसे जो दो कुमार थे, वे अश्विनी कुमारों के पुत्र नकुल और सहदेव रहे हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि मैंने सुन रखा है कि उस लाक्षागृह के दाह से पांडव और कुंती देवी सभी बचकर निकल गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मानवीय लीला के लिए ऐसा कह रहे हैं कि मेरा अनुमान कि ये भीम है, ये अर्जुन है, ये धर्मपुत्र युधिष्ठिर है और ये नकुल सहदेव है। राजा लोग रणभूमि में पांडुपुत्र अर्जुन के प्रति अपना क्रोध जैसे प्रकट कर रहे थे। उसे सुनकर अर्जुन ने उसे सुनकर अर्जुन के बल को जानते हुए चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया आपको घबराना नहीं चाहिए। यदि बहुत से देवता और असुर एकत्र हो जाए तो भी भीम के छोटे भाई कुंती कुमार अर्जुन उन सब के साथ अकेले ही युद्ध करने में समर्थ है। फिर इन मानव भूपालों पर विजय पाना कौन बड़ी बात है। यदि सव्यसाची अर्जुन हमारी सहायता लेना चाहेंगे तो हम इसके लिए प्रयत्न करेंगे। वीरवर, मेरा विश्वास है कि पांडुपुत्र अर्जुन की पराजय नहीं हो सकती। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को क्यों उनका परिचय दे रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही धर्म के रक्षक हैं और यहाँ पर द्रौपदी के साथ उनका एक संबंध भी है और वे देख रहे हैं कि अपनी जो बहन है उनका विवाह हुआ है किसी ब्राह्मण के साथ और सभी राजा उसका विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ अपेक्षित था कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम इसका विरोध करेंगे। जो भी इस प्रकार के यहाँ पर संहार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं राजा लोग, तो इन सबको वे दंड देंगे। लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, ये समझाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ बलराम जी को बता रहे हैं कि ये सब पांडव है, आप चिंता ना करें, ये समर्थ है। तो हमें कोई क्रोध प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे, जलहीन मेघ के समान गौर वर्ण वाले हलधर ब्रह्मा हलधर बलराम जी ने अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के बात पर विश्वास करके उनसे कहा, भैया कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर पांडव सहित अपनी बुआ कुंती को लाक्षागृह से बचे हुए देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अस्तु आगे, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा कर्ण तथा शल्य की पराजय और द्रौपदी सहित भीम अर्जुन का अपने डेरे पर जाना। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय उस समय अपने मृगचर्म और कमंडलुओं को हिलाते और उछालते हुए वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्जुन से कहने लगे, तुम डरना नहीं, हम सब लोग तुम्हारी ओर से शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। सभी ब्राह्मण भी जोश में आ गए थे। इस प्रकार की बातें करने वाले उन ब्राह्मणों से अर्जुन ने हंसते हुए से कहा, आप लोग दर्शक होकर बगल में चुपचाप खड़े रहे, मैं अकेला ही
सीधी नोक वाले सैकड़ों बाणों की वर्षा करके क्रोध में भरे हुए इन शत्रुओं को उसी प्रकार रोक दूंगा जैसे मंत्रज्ञ लोग अपने मंत्रों के बल से विषैले सर्पों को कुंठित कर देते हैं। यो कहकर महाबली अर्जुन ने उसी स्वयंवर में लक्ष्यवेद के लिए प्राप्त हुए धनुष को झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे हाथ में लेकर भाई भीमसेन के साथ वे पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। तो वही धनुष जो रखा गया था परीक्षा के लिए, उसी धनुष को उठा लिया, उसको पे उस पे प्रत्यंचा भी चढ़ा दी और उससे अभी बाण फेंकने के लिए तैयार हो गए। तदनंतर कर्ण आदि रणोन्मत्त क्षत्रियों को आते देख वे दोनों भाई निर्भय हो उन पर उसी तरह टूट पड़े जैसे दो मत वाले हाथी अपने विपक्षी हाथियों की ओर बढ़े जा रहे हैं। तब युद्ध के लिए उत्सुक उन राजाओं ने कठोर स्वर में ये बातें कही। युद्ध की इच्छा वाले ब्राह्मण का भी रणभूमि में वध शास्त्रानुकूल देखा गया है। तो यहाँ पर ब्रह्म हत्या के पाप से सभी डर रहे थे क्षत्रिय, इसलिए उन्होंने ये घोषणा की, देखिए ये ब्राह्मण होकर भी अभी सामने युद्ध करने आया है, इसलिए हमने ब्राह्मण पर प्रहार तो नहीं किया था, हम तो इस द्रुपद को दंड देना चाहते थे, लेकिन ये स्वयं यदि आया युद्ध करने के लिए तो अभी इसका भी वध होगा और इसमें भी कोई ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। ऐसा कहने के लिए सब यहाँ गर्जना करते हैं। यों कहकर वे राजा लोग सहसा ब्राह्मणों की ओर दौड़े। महातेजस्वी कर्ण अर्जुन की ओर युद्ध के लिए बढ़ा। ठीक उसी तरह जैसे हथिनी के लिए लड़ने की इच्छा रखकर एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी दूसरे हाथी से भिड़ने के लिए जा रहा हो, महाबली मद्रराज शल्य भीमसेन से जा भिड़े। दुर्योधन आदि सभी भूपाल एक साथ अन्यान्य ब्राह्मणों के साथ उस युद्ध भूमि में बिना किसी प्रयास से खेल सा करते हुए कोमलता पूर्वक शीत युद्ध करने लगे। तो ऐसा लग रहा है कि दुर्योधन और अन्य जो भूपाल है वो वहां पर ब्राह्मणों के साथ युद्ध कर तो रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हिंसक प्रकार से नहीं, यानी कि ब्राह्मणों का वध करने की इच्छा से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे समझ रहे हैं कि ठीक है अभी उस एक ब्राह्मण ने को तो प्राप्त हुई है द्रौपदी, और इन ब्राह्मणों का हम क्यों वध करना चाहेंगे। तब तेजस्वी अर्जुन ने अपने धनुष को जोर से खींचकर अपनी ओर वेग से आते हुए सूर्यपुत्र कर्ण को कई तीक्ष्ण बाण मारे। उन दुस्सह तेज वाले तीखे बाणों के वेगपूर्वक आघात से राधा नंदन कर्ण को मूर्छा आने लगी। वह बड़ी कठिनाई से अर्जुन की ओर बढ़ा। विजय वीरों में श्रेष्ठ वे दोनों योद्धा हाथों की फुर्ती दिखाने में बेजोड़ थे। उनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा यह बताना असंभव था। दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखकर बड़े क्रोध से लड़ रहे थे। देखो, तुमने जिस अस्त्र का प्रयोग किया था उसे रोकने के लिए मैंने यह अस्त्र चलाया है। देख लो, देख लो मेरी भुजाओं का बल। इस प्रकार शौर्य सूचक वचनों द्वारा वे आपस में बातें भी करते जाते थे। तदनंतर अर्जुन के बाहुबल की इस पृथ्वी पर कहीं समता नहीं है, यह जानकर सूर्यपुत्र कर्ण अत्यंत क्रोधपूर्वक जमकर युद्ध करने लगा। उस समय अर्जुन द्वारा चलाए हुए उन सभी वेगशाली बाणों को काटकर कर्ण बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा। समस्त सैनिकों ने उसके इस अद्भुत कार्य की सराहना की। कर्ण बोला, विप्रवर, युद्ध में आपके बाहुबल से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आप में थकावट या विषाद का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता और आपने सभी अस्त्र शस्त्रों को जीतकर मानो अपने काबू में कर लिया है। आपकी यह सफलता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। विप्र शिरोमणे, आप मूर्तिमान धनुर्वेद हैं या परशुराम, अथवा आप स्वयं इंद्र या अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले साक्षात भगवान विष्णु हैं। मैं समझता हूँ आप इन्हीं में से कोई है और अपने स्वरूप को छिपाने के लिए यह ब्राह्मण वेश धारण करके बाहुबल का आश्रय ले मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध में मेरे कुपित होने पर साक्षात शचीपति इंद्र अथवा किरीटधारी पांडुनंदन अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। तो कर्ण जो भी कह रहे थे वो सत्य है, उनमें इतना पराक्रम था भी, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इन दोनों को छोड़कर कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। कर्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, कर्ण, न तो मैं धनुर्वेद हूँ और न प्रतापी परशुराम, मैं तो संपूर्ण शस्त्रधारियों में उत्तम और योद्धाओं में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण हूँ। गुरु का उपदेश पाकर ब्रह्मास्त्र तथा इंद्रास्त्र दोनों में पारंगत हो गया हूँ। वीर, आज मैं तुम्हें युद्ध में जीतने के लिए खड़ा हूँ, तुम भी स्थिरतापूर्वक खड़े रहो। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय अर्जुन की यह बात सुनकर महारथी कर्ण ब्राह्मण तेज को अजय मानता हुआ उस समय युद्ध छोड़कर हट गया।
तो कर्ण चूँकि हमेशा ब्राह्मणों के प्रति उनकी अगाध भक्ति रही है। उन्होंने जब देखा कि एक ब्राह्मण पुत्र है और उनका विवाह हुआ है और उनमें इतना अद्भुत शौर्य भी है और वे इसको समझते थे कि ब्राह्मण का तेज क्षत्रियों से अधिक ही होता है। तो यदि मैं इसमें हार भी गया, तो मेरा ही अपमान होगा और ब्राह्मण का तिरस्कार होगा। इस तरह से वे स्वयं ही हट गए। इसी समय दूसरे स्थान को अपना रणक्षेत्र बनाकर वहीं बलवान वीर शल्य और भीमसेन एक दूसरे को ललकारते हुए दो मतवाले गजराजों की भांति युद्ध कर रहे थे। दोनों ही विद्या बल और युद्ध की कला से संपन्न थे। शल्य भी बहुत पराक्रमी योद्धा थे। उनके समान बाहुबल में समानता करने वाला कोई नहीं था। इसलिए जैसे दुर्योधन बलशाली था, भीमसेन बलशाली थे, वैसे ही शल्य थे। वे घूंसों और घुटनों से एक दूसरे को मारने लगे। दोनों एक दूसरे को दूर तक ठेल ले जाते, नीचे गिराने का प्रयत्न करते, कभी अपनी ओर खींचते और कभी अगल बगल से पैंतरे देकर गिराने की चेष्टा करते थे। इस प्रकार वे एक दूसरे को खींचते और मुक्कों से मारते थे। उस समय घूंसों के मार से दोनों के शरीरों पर अत्यंत भयंकर चट चट शब्द हो रहा था। वे परस्पर इस प्रकार प्रहार कर रहे थे मानो पत्थर टकरा रहे हों। लगभग 2 घड़ी तक दोनों उस युद्ध में एक दूसरे को खींचते और ठेलते रहे। तदनंतर कुरुश्रेष्ठ भीमसेन ने दोनों हाथों से शल्य को ऊपर उठाकर उस युद्ध भूमि में पटक दिया। यह देख ब्राह्मण लोग हंसने लगे। कुरुश्रेष्ठ बलवान भीमसेन ने एक आश्चर्य की बात यह की कि महाबली शल्य को पृथ्वी पर पटक कर भी मार नहीं डाला, क्योंकि शल्य जो है वे उनके संबंधी यानी मामा लगते हैं। इसलिए विरोध कर रहे थे लेकिन उनके प्राण नहीं दिए। भीमसेन के द्वारा शल्य के पछाड़ दिए जाने और अर्जुन से कर्ण के डर जाने पर सभी राजा युद्ध का विचार छोड़ शंकित हो भीमसेन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तो सभी डरे हुए थे और लेकिन भीमसेन को घेर कर खड़े हो गए कि अभी क्या किया जाए। और एक साथ ही बोल उठे, अहो, ये दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण धन्य हैं। पता तो लगाओ इनकी जन्मभूमि कहाँ है और ये रहने वाले कहाँ के हैं। परशुराम, द्रोण अथवा पांडुनंदन अर्जुन के सिवा दूसरा ऐसा कौन है जो युद्ध में राधानंदन कर्ण का सामना कर सके। इसी प्रकार देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा शरदवान के पुत्र कृपाचार्य के सिवा दूसरा कौन है जो समर भूमि में दुर्योधन के साथ लोहा ले सके। बलवानों में श्रेष्ठ मदराज शल्य को भी वीरवर बलदेव, पांडुनंदन भीमसेन अथवा वीर दुर्योधन को छोड़कर दूसरा कौन रणभूमि में गिरा सकता है। अतः ब्राह्मणों से घिरे हुए इस युद्ध क्षेत्र से हम लोगों को हट जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण अपराधी हों तो भी सदा ही उनकी रक्षा करनी चाहिए। पहले इनका ठीक ठीक परिचय ले ले, फिर ये चाहे तो हम इनके साथ प्रसन्नतापूर्वक युद्ध करेंगे। उन सब राजाओं तथा अन्य लोगों को ऐसी बातें करते देख और युद्ध में वह महान पराक्रम दिखाकर भीमसेन और अर्जुन बड़े प्रसन्न थे। वैशंपायन कहते जन्मेजय, भीमसेन का वह अद्भुत कार्य देख भगवान श्री कृष्ण ये सोचते हुए कि वे दोनों भाई कुंती कुमार भीमसेन और अर्जुन ही हैं, उन सब राजाओं को यह समझाकर कि इन्होंने धर्मपूर्वक द्रौपदी को प्राप्त किया है, अनुनय पूर्वक युद्ध से रोका। इस प्रकार श्री कृष्ण के समझाने से वे सभी युद्ध कुशल श्रेष्ठ नरेश युद्ध से निवृत्त हो गए और विस्मित होकर अपने अपने डेरों को चले गए। वहां जो दर्शक एकत्र हुए थे, वे इस रंग मंडप के उत्सव से ब्राह्मणों की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को ब्राह्मणों ने प्राप्त किया, यूं कहते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। तो वे भी बहुत परम प्रसन्न हुए कि चलो हम में से किसी ब्राह्मण ने द्रौपदी को प्राप्त किया। रुरु मृग के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ब्राह्मणों से घिरे होने के कारण भीमसेन और अर्जुन बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। जनता की भीड़ से बाहर निकलने पर शत्रुओं ने उन्हें अच्छी तरह देखा। आगे आगे वे दोनों नरवीर थे और उनके पीछे पीछे द्रौपदी चली जा रही थी। द्रौपदी के साथ वहां उन दोनों की बड़ी शोभा हो रही थी। वे ऐसे लगते थे जैसे पूर्णमासी तिथि को मेघों की घटा से निकलकर चंद्रमा और सूर्य प्रकाशित हो रहे हों। इधर भिक्षा का समय बीत जाने पर भी जब पुत्र नहीं लौटे, तब उनकी माता कुंती देवी स्नेहवश अनेक प्रकार की चिंताओं में डूबकर उनके विनाश की आशंका करने लगी। और भी कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि धृतराज के पुत्रों ने कुरुश्रेष्ठ पांडवों को पहचान कर उनकी हत्या कर डाली हो, अथवा दृढ़तापूर्वक वैर भाव को मन में रखने वाले महाभयंकर मायावी राक्षसों ने तो मेरे बच्चों को नहीं मार डाला। क्या महात्मा व्यास के भी
निश्चित मत के विपरीत कोई बात हो गई। इस प्रकार पुत्र से में पगी कुंती देवी जब चिंता में मग्न हो रही थी, आकाश में मेघों के भारी घटा घेरा आने के कारण जब 2 दिन सा हो रहा था और जनता सब काम छोड़कर सोए हुए के भांति अपने अपने घरों पर निश्चित होकर बैठी थी, उसी समय दिन के तीसरे पहर में बादलों से घिरे हुए सूर्य के समान ब्राह्मण मंडली से घिरे हुए अर्जुन ने वहां उस कुम्हार के घर में प्रवेश किया। और अभी आगे की घटनाएं क्या होती है उसको हम सुनेंगे कल। अस्तु, तो बहुत ही रोमांचक प्रसंग रहा है। तो इस विषय में अभी कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं, और यदि नहीं है तो फिर यहीं पर उसको विराम करेंगे। जिसके सभी को प्रश्न है तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अस्तु, तो यही विराम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार इस महाभारत कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।